आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा। आई होप आपने मेरे लास्ट वीडियोस देखे होंगे और कुछ अच्छे भी लगे होंगे, तो प्लीज़ आप उनको लाइक कर दीजिए करिए। और आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दंत से रिलेटेड है। हम सबको अपने दांत बहुत प्यारे लगते हैं। कुल कितने दांत होते हैं, दंत कितने होते हैं? 32। ठीक है, तो उनके लिए सहायताओं में उनको कैसे हम सुरक्षित रखें, किसकी दांतोन करें, या दंत पवन का शब्द आया है दांतोन के लिए, किस रस की करनी चाहिए, कब करना चाहिए, चरक ने कहाँ दिया है और सुश्रुत ने क्या बताया है। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत का सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान 24 चैप्टर अनागत अबाध प्रतिषेध। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने दिनचर्या का वर्णन किया है। तो सबसे पहले दंत पवन के लिए बोला गया है। ठीक है, तो सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान 24 चैप्टर, क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अनागत। ठीक है, अबाध प्रतिषेध, अनागत अबाध प्रतिषेध, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर दिनचर्या का वर्णन किया गया और सबसे पहले उन्होंने दांतों का ही वर्णन किया है, तत्र आदौ दंत पवनम। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? तत्र आदौ दंत पवनम, यानी कि दांतों के करने के लिए बोला है। और कैसी होनी चाहिए? 12 अंगुल आयत कनिष्ठिका परिहार। ठीक है, 12 अंगुल आयत कैसी है? 12 अंगुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। 12 अंगुल आयत, क्या शब्द आया है वहां पे? आयत। और कनिष्ठिका परिहार, ये आपको ध्यान देना है, कनिष्ठिका, कनिष्ठिका। ठीक है, और कैसी होनी चाहिए? कनिष्ठिका के समान होनी चाहिए, 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए हमारी दंत पवन। और कैसी होनी चाहिए? ऋजु अग्रंथि व्रणम, अयुग्म अग्रंथि, यानी कि कोई भी गांठ नहीं होनी चाहिए और सूखी नहीं होनी चाहिए, रस और वीर से संपन्न होने चाहिए, उत्तम भूमि में उत्पन्न होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस रस की होनी चाहिए। जो आचार्य सुश्रुत ने रस बताए हैं वो 4 रस बताए हैं, कटु तिक्त कषाय और मधुर रस। किस रस में? कटु तिक्त कषाय और मधुर रस, है ना। तो मधुर क्योंकि सबसे पहले आता है, तो हम मधुर को यहाँ पे लिखेंगे, कटु तिक्त और कषाय। आचार्य सुश्रुत, सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान 24 चैप्टर से आपको मैं बता रही हूँ। तो मधुर रस में कौन सा वृक्ष श्रेष्ठ माना है? मधु को मधुरा। कई बार ऐसे आपको श्लोक के टर्म ही मिलेंगे, मधु को मधुरा, यानी कि मधुर रस में मधु क्या आया? मधु को। ठीक है, यानी कि महुआ। करंजह कटुके, करंजह कटुके, यानी कि कटुरस में किसकी अधिकता? कटुरस के लिए कौन सा वृक्ष जिसकी हम दांतोन करेंगे वो होगा करंज होगा। निम्बश्च तिक्त के श्रेष्ठ है, तिक्त रस के अधिकता निम्ब रस। तो कषाय, कषाय कषाय खदरस्थ था, यानी कि कषाय रस में कौन श्रेष्ठ है? हमारी खदिर, कषाय खदरस्थ था। मैंने श्लोक के टर्म नहीं लिखे, आपको उस पर ध्यान देना है। कटुक मधु को मधुरा है, कटुक को करंजा, निम्बश्च तिक्त के श्रेष्ठ, कषाय खदरस्थ था। कौन से 2 रस नहीं है? कौन से 2 रस नहीं है? अम्ल और लवण। आचार्य सुश्रुत ने अम्ल और लवण को दंत पवन के लिए नहीं माना है। कटु तिक्त कषाय और मधुर रस की अधिकता मानी है। एक इन्होंने दंत शोधन चूर्ण का वर्णन किया है, उसमें इन्होंने बोला है, जहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, छौद्र। ठीक है, छौद्र व्योषम, वहां एक टर्म आया है त्रिवर्गात्तम, आपको ध्यान देना है इस पे, ये इंपॉर्टेंट है। छौद्र व्योषम त्रिवर्गात्तम, यानी कि त्रिवर्ग, है ना। व्योष हो गया, त्रिफला हो गया और त्रिसुगंधी। तो हमारा छौद्र यानी कि मधु, और ये जो त्रिवर्ग दिए हैं वो हो गए। सैंधवेन, सैंधव यानी कि नमक हो गया, और तेल हो गया। किसके साथ? तेजोवती चूर्ण। तो दंत शोधन चूर्ण का वर्णन किसने किया? आचार्य सुश्रुत ने किया है। कौन कौन से घटक होते हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ पे त्रिवर्ग दिया हुआ है, त्रिवर्गात्तम, यानी कि इसमें व्योष आएगा, त्रिफला आएगा और त्रिसुगंधी आएगी। 3 + 3 हो गया। और क्या रहेगा इसमें? सैंधव। ठीक है, सतैलीन, तेल के साथ सतैलीन। और क्या होगा? तेजोवत्यादि चूर्ण। ठीक है, तेजोवत्यादि, तेजोवती का चूर्ण होगा। तो ये चूर्ण हो गया दंत पवन, यानी कि जो दांतोन थी। तो दांतोन की जो आगे का जो कूर्चे का भाग है उसमें ये लगा के प्रत्येक दांत को साफ करने के लिए बोला। नित्य, हर रोज करना चाहिए, और दंत मांस को बिना बाधाए पहुंचाए। तो यहाँ जो इस टॉपिक का जो मेन पर्पज है वो है दंत शोधन चूर्ण, क्या क्या घटक है और किस रस की वृक्ष, मतलब किस रस में जो कौन सा वृक्ष है जिसकी दांतोन श्रेष्ठ है। ठीक है, निम्बश्च तिक्त के, कषाय खदर, करंजह कटुके और
एक और बचा मधु को मधुर है। ठीक है, आचार्य चरक ने क्या कहा है? आचार्य चरक ने ये कहा है 2 बार करना चाहिए। आपोथिता कहाँ दिया हुआ है? चरक संहिता सूत्र स्थान 5th चैप्टर, जिसका नाम है मात्रा शिति अध्याय। ठीक है, मात्रा शिति अध्याय। क्या कहा इन्होंने? आपोथिताग्रम। ठीक है, आपोथिताग्रम और दंत है ना, 2 कालों, 2 काल के लिए बोला है, 2 काल है ना, 2 काल के लिए बोला है। कौन से 2 काल हैं? सुबह और शाम, है ना, ये है 2 कालम। 2 कालम होगा और कौन सा रस होगा? 2 काल में करना चाहिए। ठीक है, और कौन सा रस के लिए बताया? इन्होंने 3 रस बताए हैं, कटु, तिक्त और कषाय। इन्होंने मधुर रस नहीं बताया है। ठीक है, 2 काल हो गए, कटु, तिक्त, कषाय रस हो गए, और दंत मास को बिना बाधाएं पहुंचाए दंत पवन हो गई। इन्होंने अलग से रस के लिए श्रेष्ठ वृक्ष का वर्णन नहीं किया। इन्होंने 6 वृक्ष बताए हैं जिनकी हमें दंत पवन करनी चाहिए। वो कौन से हैं वो आपको याद करने हैं, है? ठीक है, कौन कौन से हैं? करंज, करवीर, अर्क। ठीक है, 3 ऐसे पढ़ लो। फिर है मालती, ककुब और असन। मालती, ककुब और असन। तो करंज, करवीर, अर्क, मालती, ककुब और असन। तो 3 तो हमारे क से शुरू होते हैं। अगर हम 6 को भी, यहाँ श्लोक में कहीं 6 नंबर नहीं दिया हुआ है, बस आपको याद करने के लिए बताया जा रहा है कि ये 6 ही वृक्ष बताए हुए हैं जिनकी दांतोन यूज करनी चाहिए। 3 तो हमारे क से शुरू होते हैं। ठीक है, तो 3 क से कौन से शुरू होते हैं देखते हैं। एक तो हमारा हो गया करंज, ठीक है, एक हो गया करवीर, और एक क्या हो गया? एक हो गया हमारा ककुभ। ककुभ क्या होता है? ककुभ होता है हमारा अर्जुन। करंज, करवीर और ककुभ, 3 ड्रग्स बची हैं, मालती, अर्क और आसन। तो इसको एक कोड से हम याद कर सकते हैं, मालती आकर आसन पर बैठी। मालती, ठीक है, मालती आकर आसन, आसन का मतलब बैठना, आसन। मालती आकर आसन पर बैठी। ठीक है, मालती किसी का नाम है, वो आई और आकर आसन पर बैठ गई, तो मालती हो गया। मालती तो नाम ही हो गया उसका। ठीक है, आकर से क्या हुआ? आकर जो हुआ वो हुआ हमारा अर्क, और आसन से क्या हुआ? असन, यानी कि विजय सा। तो कुल टोटल कितने हो गए? आपको 6 याद करने के लिए, है ना, क्या है? करंज, करवीरार्क, मालती, ककुब और असन। तो 3 कैसे हो गए? करंज, करवीर और ककुब हो गया, और 3 हमारे मालती आकर आसन पर बैठी। इस तरह से आपको ये 6 याद करने हैं। इन्होंने एक एक ड्रग का श्रेष्ठ नहीं बताया है। कटु, तिक्त, कषाय रस वाली श्रेष्ठ बताई है चरक संहिता सूत्र स्थान 5th चैप्टर मात्रा शिति अध्याय में। और उनका इन्होंने सुश्रुत ने जो बताया है वो सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान 24 चैप्टर अनागत अबाध प्रतिषेध, जहाँ पे उन्होंने 12 अंगुल का उसकी लंबाई भी बताई है, और क्या बताया है? 12 अंगुल और कनिष्ठिका के परिहार के समान बताई है। तो ये दंत पवन के लिए आपको जो याद करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आचार्य सुश्रुत के अनुसार किस रस के लिए कौन सा जो वृक्ष है वो श्रेष्ठ है दंत पवन के लिए। इसके साथ ही शुरू करते हैं। ये तो हमारा दंत पवन का टॉपिक होगा। जिह्वा निलेखन जो उसके साथ ही आता है। तो जिह्वा निलेखन की लंबाई क्या बताई है? वो होती है 10 अंगुल के बराबर होती है जिह्वा निलेखन। ठीक है, तो जिह्वा निलेखन, जिह्वा निलेखन कितना होता है हमारा? 10 अंगुल, 10 अंगुल की होती है। ये किसकी बनी होनी चाहिए? तो उसके लिए उन्होंने 3 ही चीज बताई हैं, सुवर्ण, रौप्य, रौप्य यानी कि रजत यानी कि चांदी, सुवर्ण, रौप्य और वृक्ष। ये कौन है? ये आचार्य सुश्रुत है। ठीक है, ये आचार्य सुश्रुत है। जिह्वा निलेखन के लिए, दंत पवन के लिए 12 अंगुल थी, जिह्वा निलेखन के लिए 10 था। स्वर्ण ये अंगुल है, और ये क्या हो गया? स्वर्ण, रौप्य और वृक्ष हो गया। और कैसी होनी चाहिए ये? अरेजु, अरेजु, ठीक है, अरेजु होनी चाहिए और अतीक्ष्ण होनी चाहिए। अरेजु और अतीक्ष्ण होनी चाहिए। अगर यहीं पे हम चरक की बात करते हैं तो क्या होता है? तो चरक ने क्या माना है जिह्वा निलेखन के लिए? उन्होंने कितनी मेटल्स के लिए बनाया? उन्होंने बनाया है स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण, रौप्य, स्वर्ण, रौप्य हो गया, ताम्र, ठीक है,
त्रपुरीति, तो त्रपुरीति यानी कि स्वर्ण, रौप्य, ताम्र, त्रपुरीति। ये यानी कि ताम्र, और आचार्य सुश्रुत ने सिर्फ 2 ही बताइए, स्वर्ण, रौप्य और वृक्ष। आपको ध्यान देना है, ये पूछा जाता है चरक सुश्रुत में से वृक्ष किसने माना है जिहार निर्लेखन में, तो आचार्य सुश्रुत ने माना है, और चरक ने स्वर्ण, रौप्य, ताम्र, त्रपुरीति इतनी जिह्वा निर्लेखन के लिए बताइए। जिह्वा निर्लेखन से होता है क्या, उन्होंने कहा है कि जिह्वा के मूल में जो कफ के रूप में जो मल जमा हुआ है उसको वो शुद्ध करती है, और श्वास प्रश्वास का जो अवरोध होता है उसको भी वो दूर करती है, ठीक है, और खाने में रुचि उत्पन्न करती है। इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट है जिह्वा निर्लेखन कितनी लंबी होनी चाहिए, किस मेटल की बनी होनी चाहिए, किस आचार्य ने वृक्ष का वर्णन किया है। तो आचार्य चरक ने स्वर्ण, रजत, ताम्र, त्रपु और रीति को इंक्लूड किया है जिह्वा निर्लेखन में। ये सारा जो मैटर मैंने आपको बताया है चरक का लिखकर, चरक के लिए हम जाएंगे मात्राशिति अध्याय, सूत्र स्थान का 5th चैप्टर मात्राशिति, और सुश्रुत के लिए सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान 24 चैप्टर अनागत अबाध प्रतिषेध। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी चरक सुश्रुत में आपको ये टिक करना है, जिससे कभी भी आपको ये फिर दोबारा से पढ़ना हो तो वो आपको दिख जाए और वो आपको अच्छे से याद हो जाए। थैंक यू।